अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीफिक्सेस के बारे में। स्ट्रोक से पहले कुछ इंडिकेशंस होंगी जिनको हम स्ट्रोक की बिगनिंग पे या स्ट्रोक के मिड में या स्ट्रोक के एंड पे लगाएंगे। अब पहला जो प्रीफिक्सेस है हमारा कॉम एंड कॉन। पहला प्रीफिक्सेस क्या है? कॉम एंड कॉन। कॉम और कॉन को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ स्मॉल डॉट। स्मॉल डॉट आप जो है स्ट्रोक की बिगनिंग पे लगाएंगे। कॉम और कॉन के बाद जो नेक्स्ट वोवल आएगा वो आपके स्ट्रोक की पोजीशन को इंडिकेट करेगा। अब मिसाल इसमें ले लेते हैं, जैसे कंडक्ट, इसको कैसे लिखेंगे? कनेक्ट, कनेक्टेड, कंडीशन, कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंटेंट, कॉम्पैक्ट। जी चंद एक एग्जांपल दिए, मैंने भी बताया आपको कॉम और कॉन को हमने रिप्रेजेंट करना है डॉट से और एट द बिगनिंग लगेगा, और उसके बाद कॉम और कॉन के बाद जो वॉवल आएगा उसने पोजीशन को इंडिकेट करना है। जी कंडक्ट, देखें जी कन आ गया, इसकी जगह हम डॉट लगाएंगे और डक्ट यू के साथ, तो सेकंड प्लेस वॉवल है। देखें जी ये डॉट कन, डी और ये के, कंडक्ट, के को हाफ कर दिया टी के लिए। कनेक्ट, कनेक्ट, शॉर्ट ई का वॉवल है तो कॉन, और ये के को हाफ करेंगे एक्ट, कनेक्ट, कनेक्टेड, कौन हो जाएगा उसके बाद एक्टेड, कनेक्ट, टी को हाफ करेंगे ए के लिए और ये ए का वोवल, कनेक्टेड। कंफर्ट को देख लें जी, कम और ये फर्ट, फर को हाफ कर देंगे कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कम, ये डॉट जो है वो प्रीफिक्स है कम के लिए, और ये फर्ट, फर को हाफ किया, बल, कंफर्टेबल, कंटेंट, ये डॉट और टी को हाफ करके एन हुक लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंटेंट, कॉम्पैक्ट। जी तो ये था कॉन और कॉम के हवाले से। अब दूसरा प्रीफिक्स देख लेते हैं जी। अगर यही कॉम और कॉन, कॉम, कॉन, कॉग एंड कम मिडल में आ जाए, मिडल में आ जाएंगे, अगर मिडल में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मिडल में आ जाएंगे देन तो हम क्या करेंगे? हमने ये करना है कि हमने दो स्ट्रोक्स को डिसज्वाइन कर देना है, और जो डिसज्वाइनिंग होगी वो इंडिकेट करेगी इनमें से किसी एक को, कॉम को, कॉन को, कॉग या कम। तो हमने दोनों स्ट्रोक एक दूसरे के नज़दीक लिख देना है डिसज्वाइन करके, तो जो डिसज्वाइनिंग होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कॉम, कॉन, कॉग और कम को। वर्ड है हमारे पास जी मिस कंडक्ट। अब देखें इसमें कौन दरमियान में आ गया? डिसकनेक्ट, यहाँ पे कौन दरमियान में आ गया? डिसकम्फर्ट, अनकॉमन। जी मिस, और दूसरा जो स्ट्रोक है डक्ट का वो इसके साथ लिख देंगे डी, और ये मिसकंडक्ट। अभी जो डिसज्वाइनिंग है ये कौन को रिप्रेजेंट कर रही है? मिस, डक्ट, दरमियान में है जी कौन, कौन, मिसकंडक्ट, डिसकनेक्ट, जी डिस, कौन दरमियान में, और फिर उसके बाद एक्ट, डिस थ्रू द लाइन होगा, डिस, उसके बाद एक्ट, एक्ट, डिस एक्ट, इसका मतलब है ये है डिसकनेक्ट, क्योंकि डिसज्वाइन कर दिया, दोनों को साथ करके लिख दिया। डिसकम्फर्ट, डिसफर्ट, डिसकम्फर्ट, अनकॉमन, देखिए जी अन, कॉम और ये अन, अनकॉमन। तो जब भी आपका कॉम, को, कम और कॉन मिड में आ जाएगा तो आपने डिसज्वाइन करके लिखना है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कॉम, कोग और कॉन को। एक और प्रीफिक्स याद रख लें, एकॉम और एकॉमो। अगर आपका जो है आ जाए तो आपने क्या करना है? आपने के को डिसज्वाइन या आप के को मिलाकर लिखेंगे तो आप वो जो है रिप्रेजेंट करेगा एकॉम और एकॉमो, एकॉम और एकॉमो। क्या करना है आपने? ये जो के है इसको आपने डिसज्वाइन, डिसज्वाइन और अटैच, डिसज्वाइन या अटैच करके लिखेंगे तो ये एकॉम और एकॉमो को का जो साउंड है उसको इंडिकेट करेगा। जैसे वर्ड है हमारे पास accomplish, accommodate, के को अपवर्ड ड्रा किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एकॉम को, एकॉम पल और ये इश, accomplish, accommodate। देखिए जी के, अब यहाँ डिसज्वाइन करके लिखेंगे डी, उसके बाद टी, accommodate। तो जब भी आपका जो है वो एकॉम या एकॉमो का प्रीफिक्स आएगा तो आपने जो है वो के को डिसज्वाइन या फिर आपने मिलाकर लिख देना है। एक और बात याद रख लें कि अगर इंट्रो का प्रीफिक्स आ जाए तो इंट्रो के लिए आपने क्या करना है? एंड की लेंथ को डबल कर देंगे, जो कि नेटर के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसको हम इंट्रो भी हम बोलेंगे। यानी अगर इंट्रो आ जाए, इंट्रो,
तो आपने nth की लेंथ को डबल कर देना जो कि नटर कहलाता है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे वर्ड हो जाएगा हमारे पास इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस एन ऑन द लाइन डी के साथ यू और आई से पहले एन से पहले आई, इंट्रोड्यूस अगर लिखना है इंट्रोड्यूस। अब ये जो एन की लेंथ को हमने डबल किया है, इसका क्या मतलब है, ये इंट्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्ना या मैग्नी अगर आपका आ जाए तो आपने क्या करना है, एम को डिसजॉइन करके लिख देना फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि मैग्ना या मैग्नी को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्ना या मैग्नी के लिए क्या करेंगे आप, एम को डिसजॉइन करना है, डिसजॉइन एट फर्स्ट प्लेस पे आप उसको डिसजॉइन करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा मैग्ना या मैग्नी को। मैग्नीट्यूड जैसे वर्ड है मैग्निफिशेंट, मैग्नीटाइज, मैग्ना के लिए एम को डिसजॉइन कर देंगे, ये मैग्नी हो गया, और ट्यूड के लिए ये टी यू, मैग्नीट्यूड। फर्स्ट प्लेस पे हमने इसको डिसजॉइन कर दिया। मैग्निफिशेंट, मैग्नी एफ के साथ ये इश, मैग्निफिशेंट जी। मैग्नीटाइज टी के साथ एस और ये आई का वोवल, मैग्नीटाइज। तो मैग्नी या मैग्ना अगर आपका दरमियान में आ जाए तो आपने एम को डिसजॉइन करके लिख देना फर्स्ट पोजीशन पे, जो कि मैग्नी या मैग्ना को रिप्रेजेंट करेगा। एक और प्रीफिक्स ध्यान में रख लें कि अगर आपका सेल्फ आ जाता है तो आपने एस सर्कल को डिसजॉइन करके लिख देंगे तो ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। सेल्फ के लिए आपने क्या करना है जी, जो एस सर्कल है, एस सर्कल डिसजॉइन कर देंगे, डिसजॉइन को जो है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे पास आ जाता है जी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ सेटिस्फाइड। देखें जी सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने आपको बताया एस सर्कल को डिसजॉइन करना है। देखें जी ये एस डिफेंस देख लें जी, डी एफ और ये एंस डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, एस को डिसजॉइन करके लिख दिया जो कि सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल्फ एस्टीम देख लें, ये सेल्फ, ये एस का जो स्ट्रोक उसको हाफ किया एस्ट, और ये एम लॉन्ग ई के साथ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ सेटिस्फाइड देख लें जी, सेल्फ, ये सेल्फ के लिए एस डिसजॉइन कर दिया। सेटिस्फाइड देख लें, सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। तो ये थे एग्जांपल सेल्फ के लिए कि अगर सेल्फ आ जाए तो फिर आपने क्या करना। ट्रांस के साथ कोई लफ्ज़ आ जाए, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसपोर्टेशन या इससे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो ये जो ट्रांस के साथ एन एस होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, ओमिट, एन एस को ओमिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वर्ड है जी हमारे पास ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलेट। मैंने कहा है जी एन एस को आपने इसमें ओमिट करना, बाकी पूरा वर्ड लिखना है आपने। शॉर्ट ए है, अबव द लाइन होगा सो ट्रांस, और ये फर, देखिए टर के साथ एस, टर के साथ एस और ये फर, इसमें हमने एन एस को ओमिट कर दिया है तो ट्रांसफ़र जी। ट्रांसपोर्टेशन देख लें, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी हमने एन एस को जो है वो ओमिट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन। अबव द लाइन स्ट्रोक होगा, शॉर्ट है, ट्रांस, एल को ऑफ किया, ट्रांसलेट, एल को ऑफ कर दिया, ट्रांसलेट, एन एस को उसमें हमने ओमिट कर दिया है। तो ये था ट्रांस के लिए कि अगर आपका एन एस आ जाए तो आपने उसको दरमियान में ओमिट कर देना है। अच्छा, एक और बात याद रख लें कि अगर आपका एस टी आर आ जाए, एस टी आर, एस के आर एंड हे, अगर ये चीज़ें आ जाएँ और इनसे पहले हे आपका एन आ जाए, यानी एस टी आर इस तरह से आप लिखते हैं हुक लगा के, एस के आर आप इस तरह से लिखते हैं, और हे आप अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसे लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। अगर इनसे पहले, इन सबसे पहले अगर एन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक हुक लगा के एस सर्कल के साथ ज्वाइन कर देना है स्टार्टिंग में, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, इंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंस्ट्रक्ट, इंस्क्राइब, इंस्ट्रूमेंट, इंस्क्राइबर। शॉर्ट आई है तो थ्रू द लाइन हमारे स्ट्रोक्स होंगे सारे। इंस के लिए मैंने आपको बताया था एन के साथ हुक लगा देना है जो कि इंस को रिप्रेजेंट करेगा। एन के साथ ये हुक लगाया, इंस, थ्रू द लाइन होगा स्ट्रोक, इंस्ट, ये इंस्टर हो गया, और ये एक्ट, इंस्ट्रक्ट, इंस्कर, और ये इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रू, और ये मेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्क्राइबर देख लें, इंस्क्राई और ये बर, इंस्क्राई और ये बर, इंस्क्राइबर।
तो अगर आपका है या STR SKR और है इनसे पहले अगर S आ जाए और आपने इंस लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे वो मैंने आपको बताया जी। अगर आपका प्रीफिक्स ING अगर कहीं आ जाता है, अभी तक आप ING के लिए जो है वो स्ट्रोक यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से एन को अगर आप डार्क करके लिख देंगे तो इसको आप ING पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर ING कहीं लगाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने स्ट्रोक के एंड में जो है डॉट लगा देना जो कि रिप्रेजेंट करेगा ING को। जैसे मिसाल के तौर पर वर्ड है रिक्वेस्टिंग, ST लूप के साथ इंग आ गया, तो ST लूप के साथ ये जो हमारा स्ट्रोक है इसको प्लेस करना मुश्किल है, तो हम कैसे प्लेस करेंगे बताऊंगा आपको। ऑर्डरिंग, सर्विंग, अटेम्प्टिंग, वांटिंग, हम इन तमाम में ING एंड में लगाना पॉसिबल मुश्किल है, तो किस तरह से करेंगे। रिक्वेस्टिंग ऑन द लाइन स्ट्रोक होगा हमारा री, और ये क्वे के साथ ST लूप रिक्वेस्ट, और ये ING के लिए हम डॉट लगा देंगे जो कि ING को रिप्रेजेंट करेगा। रिक्वेस्टिंग। ऑर्डरिंग, ऑर्डर के लिए देखें थ्रू द लाइन हम R को डबल अगर लेंथ कर दें R की, टर्डर हमने पढ़ा था, तो ऑर्डर की ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर ऑर्डर को थ्रू द लाइन कर दें और इसके साथ ING लगा देंगे तो ये ऑर्डरिंग हो जाएगा। सर्विंग देख लें जी, सर अब हम वी का स्ट्रोक नहीं बनाएंगे, वी का वावल वो हुक बनाएंगे, सर्विंग, एस के साथ ये R V और ING, सर्विंग जी। अटेम्प्टिंग देखें एम पे, एम के साथ फिर T आ गया तो एम को ऑफ करेंगे और शॉर्ट ए है, अबव द लाइन होगा। अटेम्प्ट और ये ING, अटेम्प्ट और ये ING, अटेम्प्टिंग। वांटिंग देखिए जो ओ साउंड है तो अबव द लाइन हमारा स्ट्रोक होगा वॉन, और वेब की लेंथ को हाफ कर देंगे T के लिए, और ये ING, वांटिंग। तो ये था हमारा ING के लिए कि हमने अगर जहाँ ING लगाना मुश्किल है स्ट्रोक तो आपने इस तरह से इसको प्लेस करना है। अच्छा, ING को आप जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कमिंग आ जाए, कमिंग, तो आप कम ऑन द लाइन के को ऑन द लाइन कमिंग, तो ये ING लगा देंगे, ये कमिंग हो जाएगा। इस तरह से गिविंग के लिए भी गे को ऑन द लाइन रखते हैं, उसके साथ ING लगा देंगे, गिविंग हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो थिंकिंग, टिथ ऑन द लाइन ऑन द रखते हैं तो थिंक, और इसके साथ ING लगा देंगे, ये थिंकिंग हो जाएगा। ऐसे वर्ड जहाँ हमारे पास जो है वो अगर एंड में मिंट आ जाता है, MENT मिंट, तो एम को हम वहाँ हाफ करके लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब मिंट लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम ये छोटा n, ये जो छोटा n है NT, इसको हम पढ़ेंगे मिंट। इसको क्या पढ़ेंगे जी, मिंट, MENT, मिंट पढ़ेंगे। यानी अगर आपका वर्ड मिंट आ रहा है ये वाला, और पॉसिबल नहीं है इसको प्लेस करना क्योंकि स्ट्रोक की सिमेट्री, स्ट्रोक की शेप इस तरह की है कि वहाँ इस तरह का मिंट ऐड नहीं किया जा सकता, तो इस मिंट की जगह आपने क्या करना है, इस छोटे से n को आपने ऐड कर देना है, जिसको NT बोलते हैं, लेकिन ये मिंट पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे SEHIV, अचीवमेंट, कंसाइनमेंट, कमिंसमेंट जी। क्या करेंगे देखें, अब अचीवमेंट में मिंट आ गया आखिर में। अब देखते हैं इसमें दोनों ये वाला भी मिंट लगा के और ये वाला भी लगा के देखें कौन सा सूटेबल है। अचीवमेंट फर्स्ट प्लेस वावल है, अबव द लाइन हमारा स्ट्रोक होगा अचीवी। अब इसके साथ अगर मैं ये वाला मिंट लगाता हूँ तो देखें किस तरह बड़ी अजीब सी शेप बन जाती है और बड़ा मुश्किल है। यहाँ आपको हाथ रोकना है, उसके बाद फिर मिंट बनाएंगे। अगर ये वाला मिंट अगर आप लगा देते हैं, एंटी वाला मिंट जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये लगाना आसान है। कॉन्साइनमेंट जी, आई आ गया तो फर्स्ट प्लेस कॉन के लिए वही प्रीफिक्स जो भी यूज़ किया था हमने, कॉन्साइन। और मिंट अगर मैं इसके साथ दूसरा लगाऊंगा नहीं अटैच होगा, लिहाजा हम ये वाला यूज़ करेंगे, कॉन्साइनमेंट। कमिंसमेंट देखें जी, कम एंस और ये मिंट, कमिंसमेंट। तो इस तरह से आपने मिंट ये वाला ऐड करना है। सफिक्स मेंटलिटी आया था या मेंटली आया था, मेंटली। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने ये वाला मिंट यूज़ करना है और इसको क्या करेंगे, डिसज्वाइन करके यूज़ करेंगे इस वाले मिंट को। अगर आपका आ जाता है सफिक्स मेंटली या मेंटलिटी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपने किस तरह से ऐड करना। एक्सपेरिमेंटल, डिपार्टमेंटल। अभी मैंने आपको बताया था कि इस मिंट को अगर आप डिसज्वाइन करके लिख देंगे तो ये मेंटलिटी या मेंटली पढ़ा जाएगा जी। एक्सपेरिमेंटल देख लेते हैं, और इस मिंट को अगर हाफ का डिसज्वाइन करके लिख देंगे तो ये मेंटली या मेंटलिटी पढ़ा जाएगा। एक्सपेरिमेंटली। डिपार्टमेंटली देख लें जी, डिपार्टमेंटली ये वाला वाला आ जाएगा। तो मेंट को अगर आप अलग करके लिख देंगे तो इस तरह से आपने मेंटलिटी और मेंटली एक्सप्लेन करना है जी। ये तो था आज का लेक्चर जो है वो प्रीफिक्सेस के बारे में, कि अगर कौन अगर फर्स्ट में आ जाए या मिड में आ जाए तो आपने किस तरह से प्लेस करना है। ट्रांस के लिए NS को किस तरह से ओमिट करना है आपने, और इसी तरह से जो है ING के लिए सफिक्स किस तरह से आपने यूज़ करना है। इसके अलावा मज़ीद भी आपकी बुक में सफिक्स दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने करवा ली। और कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।